हमारे सनातन धर्म में जितने देवता हैं उनमें अगर हम देखें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 देवताओं का बहुत महत्व है। ऐसे कहते हैं कि इनमें एक देवता सृष्टि को बनाते हैं, दूसरे देवता सृष्टि को चलायमान करते हैं, तो भगवान शिव, भगवान महादेव इस सृष्टि का प्रलय कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव मात्र सृष्टि का प्रलय नहीं करते, वे हमारे अंदर छुपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है ना, इनका भी प्रलय करते हैं, इनका भी नाश करते हैं। और जब इन 5 शत्रुओं का नाश हमारे हृदय से हो जाता है तब महादेव की कृपा हम पर अवश्य में भी होती है। अधिकतर जितने देवता हैं उनमें अगर आप देखें तो ज़्यादातर देवताओं की पूजा सुबह होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त है, उषा काल है, या किसी की आप समझिए प्रातः काल है, अपराह्न काल है, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, लास्ट टू लास्ट। लेकिन महादेव तो महादेव ठहरे, वो तो अलग है भाई प्रकृति से। वो कहते हैं मेरा जो प्रिय व्रत है वह प्रदोष का व्रत है, और इन प्रदोष व्रत की पूजा सायंकाल में होती है। भगवान ये प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति की जितनी सांसारिक कामनाएं, इच्छाएं हैं, और अगर वो भगवान शिव की कृपा भक्ति को भी प्राप्त करना चाहता है तो ये प्रदोष का व्रत उसकी जितनी भी कामनाएं, इच्छाएं हैं उनको अवश्य ही पूर्ति करता है। प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके अपने सूर्य भगवान भुवन भास्कर जो हमें एल से लाइट भी देते हैं, एल से लाइफ भी देते हैं, तो उनका दर्शन करें, उनको अर्घ दें, और उसके बाद अपने घर में ही अगर शिवलिंग है तो वहाँ पर जल चढ़ाएं और महादेव के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप करें। यही वो मंत्र है जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में वर्णित है। तो यह बहुत पावरफुल मंत्र, दिव्य मंत्र है, और भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्र भी यही है, तो इसकी अधिक अधिक जाप करें। इसके बाद दिन भर महादेव की शरणागत रहे। काम, क्रोध, लोभ, ये जो 5 शत्रु है इनसे बच्चे, झूठ नहीं बोलना है, और भगवान का नाम स्मरण करना है, जमीन पर सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये सारे नियम प्रदोष का व्रत करने वाले व्यक्ति को करना चाहिए। जब आप मंदिर जा रहे हो, घर के आसपास कहीं शिवालय हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप महादेव को जल चढ़ाएं, काफ़ी जगह मंदिर में व्यवस्था होती ही है, लेकिन हम अपने घर से ही जल लेकर के जाएं तो उसका तो अनंत महत्व है। तो शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइएगा, और फिर सायंकाल के समय अगर संभव हो तो योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उनके सानिध्य में रुद्राभिषेक का पाठ कराइए, हवन कराइए। और फिर आपको प्रदोष की कथा तो सुनना ही है भाई। कोई भी व्रत त्यौहार की जब कथा को सुने बिना उसकी पूर्णता तो होती ही नहीं है। तो इस तरीके से जो व्यक्ति प्रदोष का व्रत करता है, महादेव की कृपा उन पर अवश्य में होती है। प्रदोष का व्रत काफ़ी लोग आरंभ करना चाहते हैं। कई लोग ये पूछते हैं कि भाई हम प्रदोष का व्रत कब से करें। तो देखिए, आपको किस वार से करना है उसका निर्णय ये होता है कि आपको किस लिए करना है। अगर आपके मन में भाई ऐसी भावना है कि आपको ये प्रदोष का व्रत दीर्घायु और आरोग्य के लिए करना है तो आप रविवार से प्रारंभ करें। आप चाहते हैं कि आपके ग्रहों की दशा का निवारण हो, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो, तो आप सोमवार से यानी सोम प्रदोष व्रत से व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहते हैं रोग से आपको मुक्ति मिले, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो आप मंगलवार यानी भौम प्रदोष व्रत से इस व्रत का प्रारंभ करें। आप चाहते हैं कि भाई हमारी सारी कामनाओं सिद्धियों की पूर्ति हो जाए, तो आप बुधवार यानी बुध प्रदोष से अपना व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके एनिमीज, आपके शत्रु, उनका विनाश हो, तो गुरु प्रदोष व्रत से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके सौभाग्य की वृद्धि हो, आपकी स्त्री अच्छी रहे, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, तो उसके लिए शुक्र प्रदोष व्रत से आप प्रारंभ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो, राजपद की प्राप्ति हो, आपको समाज में आपका वर्चस्व आदि बढ़े, तो आप शनिवार से यानी शनि प्रदोष व्रत से आप अपने इस व्रत को, प्रदोष व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और अब हम जान लेते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की यह प्रदोष का व्रत कब आएगा। तो अक्सर यह या तो 13 से द्वादशी तिथि में ही आता है। तो साल 2025 में यह कार्तिक के महीने में जब त्रयोदशी को व्रत आएगा तो उस दिन यह 13 तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 नवंबर 2025 को सुबह के 5:07 और यह 13 तिथि समाप्त हो जाएगी 4 नवंबर 2025 को रात्रि के 2:05। तो इसके हिसाब से साल 2025 में ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का यह प्रदोष का पावन पर्व रहेगा। विक्रम संवत 2082 सोम शुक्ल प्रदोष, यानी ये क्योंकि सोमवार को आ रहा है तो सोम प्रदोष का व्रत रहेगा। तो ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सोमवार 3 नवंबर 2025 को आप इसका व्रत कीजिएगा। और इसकी पूजा का समय रहेगा शाम के 5:45 से रात्रि के 8:52
12 मिनट। तो इसके बीच में आप प्रदोष का पूजा करें, हवन करें, उद्यापन आप करना चाहें तो वह भी आप कर सकते हैं। प्रदोष की कथा को सुने और रात्रि भर जागरण करते हुए, जागरण करने का मतलब जागना नहीं है, जागरण का मतलब एक यह भी होता है कि हम रात्रि भर भगवान महादेव, भगवान शिव के अनंत नामों का स्मरण करते हुए निद्रा को प्राप्त करें। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि विशेष करके जो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, भगवान शिव को अपना सब कुछ मानते हैं, प्राणाधार मानते हैं, उनको तो इस प्रदोष का व्रत अवश्य में करना ही चाहिए।